भारत में कुल 35% लोग हैं, जिसमें से 26% युवा है जो कि गुटखा नियमित रूप से चबाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 30 से 40% ओरल कैंसर के कारण जो मौत होती है वह गुटखा चबाने की वजह से होती है। यही कारण है कि भारत सरकार ने गुटखा बेचने पर बैन लगाया हुआ था। भारत में गुटखा के एक नहीं बल्कि कई ब्रांड है जिनका एडवर्टाइजमेंट शाहरुख खान और अजय देवगन जैसे बड़ी बड़ी हस्ती करती है। दोस्तों, अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो भारत में तंबाकू युक्त पान मसाला या गुटखा बैन है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि क्यों इसके बावजूद ये पान मसाला इतने खुलेआम रूप से बेचे जा रहे हैं और न्यूज़पेपर और टीवी चैनल पर भी इनके ऐड दिखाए जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट करने के लिए कितना खर्चा आता है कि वह उसके वार्षिक इनकम से भी 3 गुना ज्यादा होता है। दोस्तों, सोचने वाली बात है कि अगर ये कंपनी एडवर्टाइजमेंट पर ही इतना पैसा लगा देती है तो फिर इनके मुनाफे ही किया होता होगा। दोस्तों, इसके पीछे भी एक बिजनेस स्ट्रेटजी हुई है। दोस्तों, जिस कंपनी के पान मसाले का एडवर्टाइजमेंट किया जाता है उसी कंपनी का बाजार में चुपके से गुटखा भी बेचा जाता है। यानी कि अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो एडवर्टाइजमेंट पान मसाला का ही हो रहा है, लेकिन उसके आड़ में गुटखा बेचा जा रहा है। ऐसा करने से उस कंपनी पर किसी भी कानून के तोड़ने का इल्जाम नहीं लगता है। ऐसे में अगर गुटखे में गेमबियर केमिकल मिला हो तो कैंसर होने की संभावना भी 6 गुना बढ़ जाती है। नियमित गुटखा खाने से गाल की झिल्ली में मांस के ऊपर सफेद रेशे बनने लगते हैं, जिससे मुंह खुलना बंद हो जाता है, जो कि कैंसर को पैदा करता है। यह गेनबियर केमिकल इसमें गंभीर स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। दोस्तों, पान मसाला बनाने के लिए सबसे पहले सुपारी के पेड़ से इनका फल तोड़ा जाता है, फिर उसे छीलकर उसमें से सुपारी अलग करते हैं। इन सुपारी को लाल रंग के ड्राई में काफी देर तक उबाला जाता है। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि यह रंग एडिबल नहीं होते हैं, तो आप जरा सोचिए कि कितना नुकसान होता होगा खाने से। ड्राई में उबलकर सुपारियों का रंग बिल्कुल लाल हो जाता है। इसके बाद सुपारी को धूप में सुखाया जाता है। वह अपने सूख जाने के बाद सुपारी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। इसके बाद सुपारी के इन छोटे छोटे टुकड़ों को एक बड़े मिक्सर में मिलाया जाता है, जिसमें कत्था, चूना और पान मसाला भी होता है। इसके साथ ही पान मसाले का स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें कुछ सीक्रेट्स इंग्रेडिएंट्स भी मिलाए जाते हैं, जो कि अलग अलग कंपनी के अलग अलग सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स होते हैं। दोस्तों, हम आपको बता देते हैं, इसकी जानकारी किसी को भी नहीं दी जाती है। दोस्तों, यह इंग्रेडिएंट्स को देखकर आपको लग रहा होगा कि इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे इंसान के हेल्थ को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे ब्रांड है जो अपने पान मसाले में निकोटिन मिलाते हैं। हालांकि यह काम खुले तौर पर नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसे गुप्त तौर पर किया जाता है। बाजार में इसे तंबाकू रहित पान मसाला बताकर बेचा जाता है, लेकिन आए दिन टेस्टिंग में अलग अलग ब्रांड के पान मसाले में निकोटिन पाया जाता है। दोस्तों, निकोटिन ऐसा पदार्थ है जिसके सेवन से नशा पैदा होता है और जिस नशे में इंसान मदमस्त हो जाता है। इसके नियमित उपयोग से अन्य मुंह के कैंसर के साथ साथ लिवर, गर्भ अक्षय, पेट और फेफड़ों के कैंसर का भी जोखिम बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त दिल की धड़कन में तेजी, कम ब्लड प्रेशर और अस्थमा आदि की समस्याएं भी शामिल है। तंबाकुओं के अन्य रूपों की तुलना में गुटखा सबसे अधिक हानिकारक होता है। गुटखे में कत्था और सुपारी के अतिरिक्त 4000 केमिकल्स का मिक्सचर होता है, जिसमें से कम 40 टॉप कैंसर को जन्म देने वाले सब्सटेंस ही है। इसमें ऑर्सेनिक, बेंजोनपायरीन, क्लोरीन, आर्सेनिक, बेंजोपेरीन, अमोनियम यौगिक के साथ साथ मोनो ऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन भी शामिल हैं। ब्रीथिंग रिएक्शन। NIH के अनुसार कुछ लोग गुटखे का उपयोग करने के बाद सांस लेने की समस्याओं का अनुभव करते हैं। कुछ लोगों को घबराहट और सांस लेने की दर में बढ़ोतरी का अनुभव होता है। बॉडी रिएक्शन बीटल पत्तियों पर मौजूद रासायनिक आपकी त्वचा के रंग में भी परिवर्तन कर सकते हैं। गुटखा ऐसी परिस्थितियों का कारण बन सकता है जहां आपको मांसपेशी में कठोरता, कपकपी, शरीर के कुछ हिस्सों को स्थानांतरित करने में कठिनाई और अनारक्षित मुंह या चेहरे की गति का अनुभव होता है। हाँ जी, बोलो जुबा केसरी, आप लोगों ने टीवी या फिर अपने मोबाइल फोन पर विमल के ऐड बहुत सारे देखे होंगे। विमल गुटखा नहीं तो अदर ब्रांड के गुटखे के तो जरूर देखे ही होंगे। आज के टाइम में गुटखा एक ऐसा ब्रांड बन चुका है जिसका एडवर्टाइज करने के लिए बड़े बड़े एक्टर्स भी पीछे नहीं है, जिसके चलते बहुत सारे एक्टर्स ट्रोल भी हुए हैं, लेकिन पैसा अच्छे अच्छों को झुका देता है। तो भला एक्टर्स क्या चीज है? खैर, चलिए पॉइंट पर आते हैं। बहुत सारे लोग गुटखा खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर इसे बनाया कैसे जाता है। हमेशा की तरह दोस्तों, सवाल हमारा है तो जवाब भी हम ही देंगे, लेकिन उसके लिए बने रहे वीडियो के लास्ट तक। दोस्तों, भारत भर में तकरीबन 160 करोड़ रुपए का गुटखा खाकर थूक दिया जाता है, जो कि किसी भी बड़े से बड़े बिजनेस से कई गुना ज्यादा है। आपको बता दें, इस सारी प्रक्रिया में वैक्स को भी मिलाया जाता है, जिसे पैराफिन वैक्स कहा जाता है, जो कि आजकल हमें फलों के ऊपर देखने को मिलता है। इसी से ही मोमबत्ती को बनाया जाता है। गर्म इलाकों में यह सीड गीली चादर से ढके होते हैं,
तकरीबन 8 से 10 हफ्तों के बाद जब यह 10 इंच लंबे हो जाते हैं तो फिर इन्हें खेतों में शिफ्ट कर दिया जाता है। जैसे जैसे ये पौधे बढ़ते रहते हैं वैसे वैसे इनके ऊपर के भाग को काट दिया जाता है ताकि पत्तियां अच्छे से बड़ी हो जाएं। इस प्रक्रिया को टैपिंग कहा जाता है। 90 से 120 दिनों के बाद तंबाकू के पौधे कटाई के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं। इसके बाद इन पत्तियों को फैक्ट्री में शिफ्ट कर दिया जाता है, जहां पर सबसे पहले कुछ दिनों के लिए इन्हें सुखाया जाता है, जिसको गर्म करने के लिए आर्टिफिशियल हीट का इस्तेमाल किया जाता है। जब ये भूरे रंग के हो जाते हैं तो इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है, जिससे यह असली तंबाकू का रूप ले लेता है। इसको बनाने के लिए इसमें कांच का इस्तेमाल भी किया जाता है। लास्ट में इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपका गुटखा रेडी हो जाता है। इसके बाद इन्हें पैकेजिंग एरिया में भेज दिया जाता है, जहां पर इन्हें पैक कर देते हैं। पैक हो जाने के बाद इसे ट्रांसपोर्टेशन के जरिए यह मार्केट में पहुंच जाते हैं। मार्केट से लोग खरीदने के बाद वो लोग जुबा केसरी करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ साथ वीडियो को उन लोगों के साथ में शेयर करें जो गुटखा खाने की लत से परेशान हैं